नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, हमारे पास में अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी इस टाइम पर वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हैं। और वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसके पीछे लॉजिक है कि अभी हम जिस पीरियड में यहाँ पर हैं इस पीरियड में अभी छुट्टी का माहौल है। और जहाँ पर जो जो ऑफिस एस पास का काम करते हैं, अभी मैक्सिमम ऑफिस क्लोज्ड हैं टिल 3rd of Jan। सो इस पीरियड में जो भी हमारे पास में वैकेंसीज आ रही हैं वो वर्क परमिट की वैकेंसीज आ रही हैं। अब वर्क परमिट में हमारे पास में देखा जाए तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं। अगर मैं काउंट करूं जितने हमारी मीटिंग्स हुई उन सभी मीटिंग्स को ध्यान में रखूं तो शायद मोर देन 500 रिक्वायरमेंट्स आ चुकी है अभी तक हमारे पास में। लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी टफ है। अगर हमारे पास में जो क्राइटेरिया है उसको फोकस करेंगे तो हमारे पास में जितने कैंडिडेट्स हैं और जितने फ्यूचर में हो सकते हैं 1 वीक में, 1 मंथ में, 2 मंथ्स में, उन सभी के लिए हमारे पास वर्क परमिट वीज़ा के लिए इनफ रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं। दोस्तों, वर्क परमिट में जो रिक्वायरमेंट्स होती है अभी हमारे पास में ट्रेड की रिक्वायरमेंट की जो नंबर्स हैं वो कम है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट बहुत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो फील्ड है सिंगापुर में, ये जो क्लाइंट मीटिंग्स हुई ना, तब भी हमें ये डीप रिक्वायरमेंट पता चली कि क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट को रिक्वायरमेंट है कोई भी कैंडिडेट जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर सके और उसमें जो स्किल सेट है उसके हिसाब से वो एलिजिबल होना चाहिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है नॉर्मल वीडियो से, लेकिन इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी सिंगापुर में अपना करियर बनाने की प्लानिंग कर रहे हों उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्किल एवेल्यूशन सर्टिफिकेट नॉलेज टेस्ट, SECK, और कुछ जगह इसको बोलते हैं स्किल एवेल्यूशन सर्टिफिकेट, SEC। ये टेस्ट एक ही टेस्ट है और इस टेस्ट में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी की तरफ से परमिशन मिलती है। सिंगापुर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी की तरफ से एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है जिसको बोलते हैं SEC या SECK। जो SEC सर्टिफिकेट है वो इंडिया में ही उनको लेना होता है और इंडिया में सर्टिफिकेट होने के बाद ही उनका आगे प्रोसेस होता है। अब इसके रिगार्डिंग हमने कुछ सेंटर से टाइप किया और बहुत जल्दी हम उन सेंटर के बारे में एक डील करके कैंडिडेट को वहाँ भेजने वाले हैं क्योंकि ये सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस कैंडिडेट के पास में सर्टिफिकेट होगा 100% उस कैंडिडेट का सिलेक्शन कंफर्म है। मीन्स अगर उनके पास में सर्टिफिकेट है तो उनका वीज़ा 100% लगने वाला है क्योंकि हमारे पास में अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं। अभी हमारे पास में जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आज के डेट में 500 लोग भी मेरे पास में हो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो 100% 500 के 500 लोगों को मैं प्लेस कर सकता हूं। मैं इतनी वैकेंसी हमारे पास में आ चुकी है। अब ये सर्टिफिकेट एक हमारे पास में कहा जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बहुत बड़ा पार्ट हो गया। अब एज लिमिट की बात करूं, मैंने अभी से पहले जितने वीडियोज़ मैंने बनाए थे उन वीडियोज़ में हमेशा वर्क परमिट की एज 20 साल से लेकर 35 साल के बीच में शेयर की है। अब लेकिन जो भी कैंडिडेट्स हमारे पास में आने वाले हैं ना, 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में एज के कैंडिडेट्स आ सकते हैं। अब प्रायोरिटी कैसे जाएगी वो मैं आपको शेयर करता हूं। हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है 20 से 35 साल के बीच में, ऑब्वियसली मैक्सिमम कंपनी प्रीफर करेंगे कि 20 साल से 35 साल के बीच के एज के कैंडिडेट आना चाहिए। लेकिन अगर 40 साल हो, 45 साल हो, 48 साल हो, 49 साल हो और इनर्जेटिक हो, फिट हो, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ऐसे कैंडिडेट को अप टू 50 तक की एज में भी ले सकते हैं। अब जो 44 से ऊपर की एज है उसके ऊपर हम 100% कमिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी उन लोगों की भी है कि अगर वो 44 से ऊपर के हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। बशर्ते उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, बॉडी फिट होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। दोस्तों, अभी हमारे पास में वर्क परमिट की एक बहुत लंबी एक स्लैब मिल चुका है, एज का स्लैब, जिसमें से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इवन 20 साल का कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब फिटनेस के ऊपर मैं आपको बताऊँ क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट मेडिकली फिट हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो, टीबी खासतौर से नहीं होना चाहिए। और फिजिकल फिट का मतलब है कि उनकी ऊंचाई होना चाहिए कम से कम 5 फीट और वजन कम से कम 50 किलो वजन मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम वजन 85 किलो या 90 किलो होना चाहिए। और अगर उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 6 साढ़े 6 फीट है, तो उनका 95 या 100 kg होगा वेट तो भी चल सकता है। पॉइंट ये है कि वो बॉडी हाइट और हेल्थ के हिसाब से मैच होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए और इनर्जेटिक होना चाहिए।
रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, काम करे फुर्तीले होना चाहिए। अगर फुर्ती है, एनर्जी है और उनको एक्सपीरियंस है, अगर वो उन्होंने कोई भी कैंडिडेट 48 ईयर का है तो 48 ईयर का मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं काम किया हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी कैंडिडेट 48 ईयर का है लेकिन काम कहीं नहीं किया, कहीं ना कहीं काम किया। तो उन सभी जगह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर वो क्राइटेरिया में आते तो उनका फाइल भी हम सबमिट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास में वर्क परमिट के लिए कंस्ट्रक्शन फील्ड के लिए रेंज काफ़ी लंबी हो चुकी है, 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में। वर्क परमिट के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई 5वीं पास हो, फेल हो, 10वीं पास, ग्रेजुएट डिग्री, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो वर्क परमिट में जाने वाले हैं, एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर जाने वाले हैं। अब कंस्ट्रक्शन वर्कर में मैं आपको कई ट्रेड बता देता हूं, मैं कौन कौन सी ट्रेड इसमें कवर होती हैं। इन ट्रेड के लोग भी कंस्ट्रक्शन वर्कर में ही आते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रीशियन होता है, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है। फिटर है, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है। प्लम्बर है, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है। कारपेंटर है, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है। टेक्नीशियन है, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है। मेसन है, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है। इसका फोल्डर है, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है। फैब्रिकेटर है, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है। और कुछ कैटेगरी के वेल्डर्स हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है। डीजल मैकेनिक है, वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है। मीन्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम करते हैं वो सभी लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर माने जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो भी प्रोफाइल्स हैं उनका अगर SEC सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली उनका फाइल प्रोसेस किया जा सकता है। और चूंकि ये जो सर्टिफिकेट के ऊपर बेस होता है तो 100% उन लोगों को सिलेक्शन कंफर्म है। प्रोफाइल कौन सी मिलेगी वो उनके डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिसके पास में भी SEC सर्टिफिकेट है तो 100% उनका काम हो जाएगा। 99% तो कभी चांस ही नहीं है कि कोई रिफ्यूजल हो। कभी लक बाई चांस ऐसा हो सकता है 100 में एक आध बंदा कभी ऐसा हो, कोई शायद उसका ना हो, तो उसका रीज़न कुछ और होगा। उसका रीजन मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, बैड लक मान सकते हैं या कुछ भी। अदरवाइज 100 में से ऑलमोस्ट 90, 95, 99 लोग भी बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट उनका होगा। SEC सर्टिफिकेट आने के बाद में एक प्रकार से 100% कन्फर्म हो जाता है कि ये बंदा पूरी तरह से एलिजिबल है और कंपनी उसको ले लेगी। और जो सैलरी का स्लैब बताऊँ, जिसके पास में SEC सर्टिफिकेट होता है, कंपनी कंस्ट्रक्शन साइट की होती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो सैलरी मिलती है वो $20 पर डे के हिसाब से मिलती है। $20, $21, $22, जितना एक्सपीरियंस है, जो प्रोफाइल स्ट्रांग है उसके हिसाब से 20 से लेकर 25-30 तक भी ये सैलरी रेंज जाती है। कभी कभी 35 तक भी जाती है। अगर कैंडिडेट को बहुत ही साउंड एक्सपीरियंस है, गल्फ का, किसी दूसरे देश का, इंडिया का भी, और नॉलेज सच में अच्छा नॉलेज है, प्रेजेंटेबल है, तो उनकी सैलरी काफ़ी हो सकती है। तो सैलरी 20 सिंगापुर डॉलर से लेकर 35 सिंगापुर डॉलर के बीच में सैलरी होगी। अच्छा, सिंगापुर में सैलरी होती है वो पर डे के हिसाब से होती है। पर डे का मतलब कि उसमें 26 डेज की ही सैलरी मिलती है, संडे की सैलरी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। संडे को काम करेंगे तो संडे का ओवर टाइम के रूप में पे आउट मिलेगा, छुट्टी जरूर मिलेगी, वीकली एक ऑफ जो होता है वो ज़रूर मिलेगा उनको। और जो बेसिक ड्यूटी होती है 8 आवर या 9 आवर के बाद जो उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है उसका ओवर टाइम मिलता है। सिंगापुर की गवर्नमेंट ओवरटाइम के मामले में काफ़ी फेयर है और वो कैंडिडेट को काफ़ी सपोर्ट करती है। कंपनी और कैंडिडेट दोनों को प्रॉपर बॉन्डिंग में रखती है और वहाँ पर कोई भी कंपनी आपको पेमेंट ना दे ऐसा हो नहीं सकता, या कम दे ये भी नहीं हो सकता। जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है उसके हिसाब से ही कंपनी पे आउट करेगी। अब ये ज़रूर है कि कंपनी कैंडिडेट से जो डील करती है ना, जो लिखा होगा ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए सिंगापुर में मिनिमम वेज का कोई फंडा नहीं है। कोई कैंडिडेट यहाँ पर $18 में काम कर रहा है, कोई 16 में भी काम कर रहा है, तो कोई 25 में भी काम कर रहा है, कोई 30 में भी काम कर रहा है। कंपनी ने कैसे एग्री किया कैंडिडेट को, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई मिनिमम वेज का फंडा नहीं कि कंपनी को मैंडेटरी है कितना पे करना होगा। अगर कंपनी और कैंडिडेट के बीच में डील हुई ना तो उस डील के हिसाब से कंपनी पे करेगी, ये 100% कंफर्म है। अगर कंपनी ने कहा कि आपको $20 पे करेंगे तो $20 मिलेगा, 100% मिलेगा, उससे एक पॉइंट कम नहीं मिलेगा। $20 100% मिलेगा कैंडिडेट को। तो जो कहा 20, 21, 22, 25, 28, 30, 35, जो भी सैलरी उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैच करती है उसके हिसाब से उनको सैलरी ज़रूर मिलेगी और कंपनी इसका कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पर ही कर देगी।
दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हमने पहले कई बार वीडियोस में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी के डीप रिक्वायरमेंट्स हमें एक्चुअली पता नहीं थे। लेकिन जब हमने कई कंपनी से मीटिंग की तो हमें डीपली रिक्वायरमेंट पता चली कि एज लिमिट भी बहुत ज़्यादा है और मल्टीपल पोजीशंस हैं, कई टाइप की वैकेंसीज हैं, सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रोसेसिंग टाइम बहुत फास्ट होगा। विदिन 2 मंथ्स सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट सबमिशन होंगे और वीज़ा एप्लीकेशन विदिन 1 मंथ मिलने वाला है। कोई भी कैंडिडेट का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद 2 वीक के अंदर उसका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि शायद 2 वीक में ना होकर 3 वीक में अप्रूवल हो, लेकिन वीज़ा ज़रूर आता है। सो सिंगापुर की ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रांग होती है। और मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई। मेडिकल आपको नॉर्मल मेडिकल करके करना होगा। अब सिंगापुर में अभी इस टाइम पर कुछ चीज़ें टफ हैं, जैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में आपका पूरा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, पासपोर्ट आना चाहिए और आपका नाम एज पर पासपोर्ट होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा जब आप फ्लाई के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, पहले वीटीपी होता था, वीटीएल होता था, राइट। वीटीएल लाइन्स के लिए आपको वीटीपी परमिशन लेनी पड़ती थी। उसके बाद आप वहाँ पर आरटीपीसीआर करके आएंगे। सिंगापुर में आने के बाद में आपको एसजी अराइवल कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और ऑन अराइवल आरटीपीसीआर का पेमेंट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आरटीपीसीआर होगा। उसके बाद जब सिंगापुर में एंट्री करोगे तो आपका 1 वीक कंटिन्यू आपका सेल्फ और सुपरवाइज्ड सेल्फ ART टेस्ट होगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कुछ भी गाइडलाइंस आएगा वो आपको फॉलो करना होगा। और वर्क परमिट पर जब आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी क्वारंटाइन अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो क्वारंटाइन कंपनी की तरफ से होगा, और अगर कंपनी ने बोला क्वारंटाइन नहीं होगा, होम क्वारंटाइन होगा या फिर स्टे होम नोटिस के हिसाब से कोई होटल में बुक करते हैं, तो वो जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है वो आपको हम बताएंगे। फिलहाल सिंपल प्रोसेस है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन, SEC सर्टिफिकेट, आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग, वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा मिलना, टिकट बुक होना, फ्लाई होना, उसके बाद यहाँ का पार्ट जो रहेगा उसके हिसाब से काम होगा। सिंगापुर में पहुँचने के बाद में एक सेफ्टी का टेस्ट होता है। सेफ्टी का टेस्ट देने के बाद ही कैंडिडेट कंपनी में काम कर सकते हैं, उनका वर्क परमिट बनता है, IC कार्ड बनता है। IC कार्ड बनने के बाद में वो पूरे पीरियड काम कर सकते हैं। कंपनी एकोमोडेशन देती है, एकोमोडेशन डॉर्मेट्री टाइप का होता है, जिसमें से ऑब्वियसली कंफर्टेबल रहता है। ऐसा नहीं कि गल्फ जैसा बहुत ज़्यादा मिक्सअप वाला पार्ट हो, यहाँ पर भी लोग रहते हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल होते हैं। जैसे स्पेस के हिसाब से क्वांटिटी कम रहती है और शिफ्ट वाइज होता है, तो मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि 50% लोग बाहर ही होते हैं, 50% उस प्लेस पे होते हैं। सो चीज़ें देखेंगे तो डेफिनेटली जो भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको 100% पॉसिबिलिटी है कि सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि सिंगापुर देश बहुत अच्छा है। सिंगापुर में मल्टी कल्चर के लोग हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं, सब काम करते हैं। सबके साथ में मिलने पर, काम करने पर क्या होता है कि ग्रो करने के चांस ज़्यादा मिलते हैं। जितना हम मल्टीपल लोगों से मिलेंगे उतने ही हमारा नॉलेज बढ़ेगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करूंगा। अभी फिलहाल जो वीडियो का पर्पस है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर को पूरा मैसेज देना है। जो लोग भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में अप्लाई करने वाले हैं, टीम को जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि हमारा जो बैच है वो बैच बनने वाला है। बहुत जल्दी हम टीम के लिए इसके लिए अनाउंस करेंगे। और जो लोग भी टेस्ट को जल्दी क्वालिफाई करेंगे उनको बहुत फास्ट हो जाएगा। 1 वीक से लेकर 1 मंथ के बीच में उनका ट्रेनिंग पीरियड होगा। अगर कुछ लोग जल्दी अप्लाई करेंगे, जल्दी उस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, तो उनका सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाएगा। और जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा उसका विदिन अ मंथ उनका वीज़ा उनके पास में होगा। सो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज था, इसलिए मैंने इस वीडियो को लंबा बनाया, जिसमें कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए थी। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, उन सभी का काम इसमें हो जाना चाहिए। और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास में सबमिटेड हैं, हम उन सभी के डॉक्यूमेंट्स हमारे पार्टनर को शेयर कर चुके हैं। और जैसे भी उनका शॉर्टलिस्टिंग का फीडबैक आएगा वैसे हम सामने से उन लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। और जो नए लोग हैं वो लोग भी डॉक्यूमेंट सबमिशन कर सकते हैं, उनका जहां पर भी सबमिशन का शॉर्टलिस्टिंग आएगा उनको बता दिया जाएगा और फर्दर प्रोसीजर के लिए वो अपने आप को रेडी कर सकते हैं। सिंगापुर का एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि सिंगापुर में वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है या फिर और दूसरी कोई चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। मेडिकल होता है, मेडिकल भी बहुत नॉर्मल होता है, सिंपल मेडिकल होता है, वो आप मेडिकली फिट हो, सिर्फ इसको ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि इसमें कवर नहीं है
तो आप हमारे कलीग से पूछ सकते हैं, कलीग से प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं, सर्वे चार्ज कितना लगने वाला है, प्रोसेस कैसे होने वाला, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप जब भी कॉल करो तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में कॉल करें। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और कंप्लेंट करते हैं कि कॉल्स पिक नहीं होते हैं। दोस्तों, हमारी टीम काफ़ी पॉजिटिव सपोर्टिव है और जो कैंडिडेट ऑफिस में विजिट करते हैं उनको सारी चीज़ें पता चलती है कि हाँ, सच में इनके पास में कितना वर्कलोड होता है और कितना कॉपरेशन है। अगर कोई घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो शायद उनको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप विदेश जाने वाले हो, 2 साल 5 साल के लिए जाने वाले हो, 10 साल के लिए जाने वाले हो, तो वहाँ जाने से पहले आपको हर एक स्टेज पर सही से वेरिफिकेशन और चीज़ों को प्रोसेस करना चाहिए। आप अगर ऑफिस नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी प्रोसेस कैसी है, और फ़ोन पर आप सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा कि हमारे पास में मल्टीपल इंक्वायरीज होती है। तो जो लोग भी रियली इंटरेस्टेड है वो ऑफिस आएँ, ऑफिस आने के बाद में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है लोग वीडियो एक देखते हैं और हेडलाइन देखा, अच्छा वीडियो आया, फिर कलीग से पूछेंगे आप बताइए। दोस्तों, ये पहले से क्लियर कट मैसेज है कि हमारे यहाँ पर हर एक कॉल को हम रिकॉर्ड करते हैं और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर कैंडिडेट को डेफिनेटली पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जिनको क्या बोलेंगे, शायद उनको खुद के टाइम की वैल्यू नहीं है। वो अगर हमने 2 नंबर डाले तो 2 नंबर में एक नंबर पर कॉल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, फिर थोड़ी देर में दूसरे नंबर पर कॉल करेंगे, फिर अगर पूरी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। मतलब उनको टाइम की ना खुद के टाइम की वैल्यू है ना दूसरे के टाइम की वैल्यू है। यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से ही दी जाए और कॉल पे सिर्फ प्रोसेस के बारे में पूछना है, कब आना है, एग्रीमेंट कैसे होगा, फीस कितनी लगेगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे जो एचआर कलीग हैं उनके पास वो इसलिए असाइन नहीं है कि कैंडिडेट की हर एक ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए वो इन्फॉर्मेशन देंगे। उन्हें सिर्फ इस चीज़ की अथॉरिटी है कि कैंडिडेट को सिर्फ प्रोसेस के बारे में बताएंगे, फीस के बारे में बताएंगे, एग्रीमेंट के बारे में बताएंगे, सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बताएंगे। वीडियो में क्या है वो कैंडिडेट को खुद देखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस कस्टमर केयर नहीं है, कॉल सेंटर नहीं है कि कॉल सेंटर में सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन पूछो, टाइम पास करो और फिर पसंद ना आए तो कमेंट डालो। दोस्तों, हम कैंडिडेट का सपोर्ट करना चाहते हैं और ये काम होता है म्यूचुअल होता है, एक दूसरे के सपोर्ट से होता है। अगर आप टाइम की वैल्यू करोगे तो 100% आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं समझोगे दूसरे की तो डेफिनेटली आपको कभी भी कहीं पर भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता है। बाहर जा रहे हो तो सिंसियरिटी के साथ में जाओ, और सिंसियरिटी इतनी होना चाहिए कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में प्लस दूसरों के टाइम के बारे में पता होना चाहिए और वैल्यू होना चाहिए। सो दोस्तों, जब भी कोई कॉल करे तो ऑफिस टाइम में 1 बार या 2 बार कॉल करें, उनको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। ऑफिस टाइम के बाद में कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज डालें तो प्रॉपर मैसेज डालें, हेलो सर कॉल नहीं पिक नहीं, और ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर मैसेज, इसमें आप खुद का पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन, एक्सपीरियंस, कौन सी प्रोफाइल में अप्लाई करने वाले हैं, कितना रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे। फिर आपकी इंक्वायरी क्या है वो मेंशन करेंगे तो आपको रिवर्ट जरूर मिलेगा, प्रॉपर तरीके से रिवर्ट मिलेगा। दोस्तों, ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग बिल्कुल परमिटेड नहीं है, कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी हो। लेकिन अगर वो ऑडियो कॉलिंग करेंगे या वीडियो कॉलिंग करेंगे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड नहीं होती है। इसलिए अगर कोई बंदा बाहर का तो वो ऑडियो मैसेज मेंशन करे, ऑडियो मैसेज भेजे तो उसको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।